हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट शो मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के आज के एपिसोड का रिव्यू लेकर। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिव हॉस्पिटल से जा ही रहा होता है, तो उसको सारी मेमोरीज हिट बैक करती है कि कैसे शीतल को वो लेके आया था शालिनी के पास कि देखो मैं गुनहगार को सामने लेके आ गया हूँ, इसने ही चिंटू पर गोली चलाई है। एंड देन जैसे शीतल ने कहा था कि मैं तो शालिनी को मारने के लिए आई थी, मुझे चिंटू को नहीं मारना था। ये सब चीज़ें वो सोच के हॉस्पिटल से बाहर निकल ही रहा होता है, तब तक वहाँ पर करण कुलकर्णी आ जाता है और वो कुछ फ्रूट्स लेके आता है उसके लिए। और वो कहता है कि ये फ्रूट्स ले लो और अगर चिंटू ज़िंदा बच गया तो उसे ये फ्रूट्स खिला देना। और मैं तुम्हारे लिए कुछ पैसे भी लेके आया हूँ, ये लो 25,000 रुपये। अगर वो नहीं बचा तो ये उसके अंतिम संस्कार के लिए रख लेना, क्योंकि मैंने सुना है कि तुमने सारे गहने बेच दिए अपनी बीवी के, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम घर बेचना चाहते हो, तो मैं बस इसीलिए ये सारी चीज़ें लेके आया हूँ। तो वो कहता है मैं अगर कुछ भी बेच रहा हूँ तो मैं तुमसे तो तुम्हारे सामने तो हाथ नहीं फैलाऊँगा। तो वो कहता है कि इसमें क्या मतलब इसमें क्या शर्म है तुम्हें? हम दोनों ही यहाँ पर अपने अपने बेटों के लिए है। तुम अपने बेटे के लिए लड़ रहे हो, मैं अपने बेटे के लिए लड़ रहा हूँ, तो इसमें कोई शर्म मत रखो तुम। मैं तुम्हारे घर के लिए जो भी सामान चाहिए सारे सामान लेके आ गया हूँ, क्योंकि मुझे पता चला जब से कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है कुछ करने के लिए, तुम्हारे पास पैसे नहीं है इस हॉस्पिटल के बिल भरने के लिए भी, तो फिर मैं तुम्हारे घर के लिए सारे सामान लेके आ गया हूँ। दाल चावल जो भी मतलब जो भी चाहिए, तेल, सब कुछ लेके आ गया हूँ। और मुझे ये सब लेते हुए बहुत अजीब लगा, क्योंकि हमारे घर में तो ये सारी चीज़ें नौकर लिया करते, मैं तो कभी गया ही नहीं हूँ सारी चीज़ें लेने के लिए। और तुम्हारे घर पे तो तुम ही करते होगे ना, जो मेरे घर पे मेरा नौकर करता है वही सब काम तुम अपने घर पे करते होंगे। तो ये सब बातें वो सुना रहा था शिव को, और शिव बस गुस्से में कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वो बस गुस्से में ही था, वो खड़ा था वहाँ पर एंग्री लुक्स देखकर। एंड वो पूछता है ठीक है चलो घर चलते हैं, चाबी तुम्हारे पास ही है ना, चलो हम चलते हैं, जो भी सामान मैं लाया हूँ वो सब तुम्हारे घर पे रख देते हैं। तो वो मतलब वहाँ तब तक शालिनी आ जाती है और वो कहती है चाबी मेरे पास है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी और तुम जो भी सब सामान लेके आए हो वो सब मैं एक्सेप्ट करती हूँ। तो चलो हम घर चलते हैं, ये सारी चीज़ें रख के आते हैं। और तुम फल इसलिए लाए हो ना ताकि चिंटू जब सही सलामत वापस आ जाए तो वो ये सारी चीज़ें हेल्दी चीज़ें खा सके। तो ठीक है चलो मैं तुम्हारे साथ घर चलती हूँ। तो शिव कहता है कि तुम सच में जाना चाहती हो? तो वो कहती है कि हाँ मैं जाना चाहती हूँ। और वो कहती है कि मैं सारा चीज़ एक्सेप्ट कर लेती हूँ सिवाय इन पैसों के, क्योंकि जब अगर मुझे ये यकीन है कि चिंटू तो वापस आ जाएगा, चिंटू तो बच जाएगा, लेकिन तुम्हारे बेटे कबीर को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और ये पैसे तुम्हारे तब काम आएंगे अगर तुम्हारे पास पैसे कम ऊपर नीचे हो जाए, तो ये 25,000 तुम्हारे को काम आ जाएंगे अंतिम संस्कार के लिए। तो ये सारी चीज़ें शिव सुन के वो मतलब अंदर ही अंदर रिलैक्स रहता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये इनसे ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट क्यों कर रही है, ये ले क्यों रही है। तब जब उसने समझाया कि क्यों ले रही है और वो पैसे क्यों नहीं ले रही है, तब शिव को भी थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ कि शालिनी जो भी कर रही है वो सही कर रही है। एंड करण कुलकर्णी उसको धमकियाँ दे रहा था कि मैं देखता हूँ तुम कैसे बचाती हो अपने बेटे को। तो वो कहती है कि तुम इंसान हो क्या हैवान हो? तो वो कहता है कि मैं दिखता तो इंसान जैसा ही हूँ, लेकिन मैं एक जानवर हूँ और मैं चिंटू के साथ साथ तुम्हें और तुम्हारे फैमिली को भी ख़त्म कर दूँगा। तभी वो बोलती है कि ठीक है चलो। एंड वो जैसे ही उसके सामने जाती है तब तक वहाँ उसका गार्ड आ जाता है, सिक्योरिटी। तो वो कहता है अगर तुम्हें मुझ तक आना होगा तो इससे फेस करना पड़ेगा। तो उस सिक्योरिटी गार्ड के पास बंदूक रहती है, तो शालिनी उस बंदूक को लेती है, उसे मुक्का मारती है और वो बंदूक करण कुलकर्णी पर पॉइंट करती है। और वो कहती है कि चलो मेरे साथ, ये सामान हम रख देते हैं। और शिव कहता है कि तुम सच में जाना चाहती हो? और वहाँ पे तब स्पेशल ब्रांच के लोग भी आ जाते हैं। तो शालिनी कहती है कि हाँ मुझे इनके साथ जाना है, अब मैं देखती हूँ इन लोग मतलब क्या ही कर पाएंगे इन लोग। तब तक वहाँ पर पीयू होती है, वो बोलती है कि मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है।
तो वो कहती है कि तुम डरो मत, तुम मेरे साथ चलो। एंड देन शिव सोच रहा होता है कि ये सच में मेरी शालिनी है, और वो सोचता है कि तुम जैसी दिखती हो वैसी हो नहीं, एंड जो भी हो मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। तुम जिस तरह से चीज़ें फेस कर रही हो, जिस तरीके से तुम इन क्रिमिनल से बात कर रही हो, मुझे तुम पर प्राउड है। एंड तब तक वहाँ पर पीयू जो होती है वो शालिनी से पूछती है कि माँ आप हो कौन हो। सब लोग यही पूछ रहे हैं कि आप कोई तो हो जो इतना ज़्यादा डेयरिंग, इतना ज़्यादा सेल्फ डिफेंस आपको कैसे आता है माँ। मुझे मुझे प्लीज़ सच बताइए कि आप कौन हो। तब वो पीयू को बताती है कि वो एक ऑफिसर है। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मनीष जो होता है वो मल्हार दीक्षित से कहता है कि आप अपनी बेटी को समझाओ दादा, वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जा रही है, आपको उस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। वो जिस तरह से अपने हाथों से निकलती जा रही है, ये हमारी फैमिली के लिए अच्छा नहीं है। तो वहाँ पर मल्हार दीक्षित बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि क्या लगाम सिर्फ उसी पे लगाना चाहिए, रोकना मेरे को सिर्फ उसी को चाहिए। तो मनीष और नम्रता शॉक हो जाते हैं। वो पूछते कि दादा आप क्या बोल रहे हो, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। एंड करण कुलकर्णी भी बोलता है आप क्या बोल रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ आप लोग पैसों के पीछे बहुत ज़्यादा क्राइम कर रहे हो, मुझे रोकना आपको चाहिए। एंड पैसों के पीछे पागल सिर्फ आप ही नहीं हो, मेरा भाई भी है। एंड जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ तुम हो। अगर तुमने ये सब चीज़ें नहीं की होती तो तुम्हारे साथ ये सब होता ही नहीं। एंड मैं मानता हूँ मेरी गलती है, तुम लोगों के बोलने पर हाँ मिलाना मेरी गलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बेटी का साथ अभी नहीं दूँगा। एंड ये सब करना छोड़ दो, तुम सब मिलकर तुम उससे जाके माफ़ी मांग लो। वो भले ही केस वापस ले या ना ले, लेकिन तुम लोगों को उसके सामने माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। एंड अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो जो भी करेगी उसका रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ। एंड आराध्या बोलती है हम उससे माफ़ी मांगेंगे क्या, वो जो भी चीज़ें कर रही है वो हमारे कहने पर मानी है क्या, तो हमारे माफ़ी मांगने से कैसे चीज़ें चेंज हो जाएगी। एंड कबीर बोलता है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसको बर्बाद कर दूंगा, उसको जान से मार डालूंगा। तो मल्हार दीक्षित कहता है यही सब तुम्हारी गलती है, अब इस गलती का सज़ा तुम लोग भुगत रहे हो। एंड सभी लोग यही बोलते हैं कि उसको फिर से लेके आ जाओ, हम सब एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। नम्रता भी बोलती है। तब मल्हार दीक्षित बोलता है तुम इस घर की बहू हो, तुमने कौन सा घर के लिए कुछ कर दिया है, तुमने सिर्फ नाइंसाफ़ी की है शालिनी के साथ, भूमिका के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।